तो पहला आपको क्या लिखाया है? ठीक है, वहाँ के बाद होने वाले परिवर्तन। आवाहन के बाद होने पर वाले परिवर्तन। तो इसमें जो आपने एनर्जी ट्रांसफ़र ली है, जो कि नूरी एनर्जी है, ठीक है, तो ये जो आपने एनर्जी ली है, तो इसके बाद जो आपके साथ चेंजेस हुए हैं, जी ठीक है, तो वो चेंजेस कैसे थे जो आपके पहले की जो आपने साधनाएं की थी उन साधनाओं में, और होने वाले अभी के जो चेंजेस हैं इनमें क्या परिवर्तन है? सबसे पहले जो चेंजेस है था कि उन साधनाओं को करने के बाद भी मतलब मुझे थोड़ी सी मतलब दिमाग में एक जो अवस्था होती है जी तो उस अवस्था तक पहुंचने में मुझे थोड़े से मतलब पहुंचा ही नहीं मैं। जी। बट अभी जो ट्रांसफ़र मैंने जो हुआ है मेरे बाद, उसके बाद मुझे उस अवस्था में पहुंचने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। जी और जी। जैसे ही उन शक्ति का आवाहन करें तो जो अपना दिमाग है वो ऑटोमेटिकली शांत होते ही चला जाता जी, है। निर्मल स्थिति, निर्मल यानी कि स्थिति में। ब्लैंक हो जाना, थॉटलेस। जी, शांत होते चला जाता जी है वो। जी और कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि फिर दिमाग में कुछ नहीं रह जाता जी और हल्का सा भारीपन रहता है जी शरीर में। लेकिन वो भारीपन एक्चुअली 2 घंटे 3 घंटे अगर कंटिन्यू शक्ति के साथ चले तो वो भी फिर नॉर्मल जैसा फील होता है। हाँ, वो फीलिंग तब होता है, हैबिचुअल हो जाते हैं जी, एक वो तरीके फीलिंग तब होता है कि जब हम उन्हें अलविदा कहते जी, हैं, शुक्रिया जी, कहते हैं, जी, जब वो हमारे बॉडी से निकलती है जी, तब हमें वो फीलिंग होती है कि जी अब हम जाके कहीं नॉर्मल हो जी। पाए हैं। तो जो फर्स्ट डे पे जैसे आपके प्रैक्टिकल हुए थे, जिस तरीके से आपने इंडिविजुअल वर्ल्ड को समझा था, और जिस तरीके से विजुअली और इनविजुअल की आपकी फर्स्ट क्लासेस कह सकते हैं आप एक तरीके से, जी, जी। प्रैक्टिकल क्लासेस, तो जी। उसमें आपको चीज़ें समझ में आ गई थी सारी? जी, समझ में तो आ गई थी उसमें भी। जी। और इसके बाद आपने जाने के बाद जो आप जहाँ पे रुके हैं आश्रम में, तो वहाँ रिवीजन किया था फिर दोबारा अगले दिन, नेक्स्ट डे? जी, मैंने रिवीजन इस तरह से 2 तरह के रिवीजन मैंने किए थे। फर्स्ट डे क्योंकि यहाँ से गया था तो मैं काफ़ी थका हुआ था, तो उस दिन तो मैंने कोई भी आह्वान नहीं किया था उस जी। दिन। उस दिन मैंने अपने आप को ब्लैंक छोड़ दिया था। जी अगले दिन सुबह को उस दिन का मैंने अपने ऊपर नोटिस किया कि मेरे में चेंजेस क्या-क्या हैं। जी अगले दिन सुबह जो भी अपना मंत्र जप होता है वो सब जी। करने के बाद फिर मैंने उनका आह्वान किया था। जी आह्वान करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद हैवीनेस एक हल्की सी हुई। जी हैवीनेस का होने के बाद फिर वो स्थिति ऐसी होती गई कि दिमाग में अगर शांत होता चला गया दिमाग भी। जी। अप्रॉक्सीमेट मेरे को 45 मिनट लगे होंगे, अभी मैं नोटिस किया था। जी, 45 जी। मिनट बाद टोटली मतलब शांत था दिमाग। जी। और मेरे को थोड़ा जॉब का भी टेंशन था, वो भी थोड़ा साइड में था फिर वो। एक जो आप बता रहे हो वो सही है। एक्चुअल में क्या है कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र कोई ले लेता है, या जी, जी। अगर एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं लेता है कोई, और खुद से वो 12-15 साल मेहनत करने के बाद किसी एनर्जी को क्रिएट करता है अपने अंदर, तो उसके बाद उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं, और उन चेंजेस के आने के बाद उसकी एक अवस्था होती है जिस अवस्था को बोलते हैं निर्मल स्थिति। तो निर्मल स्थिति एक ऐसी अवस्था है कि जिस समय व्यक्ति का मस्तिष्क थॉटलेस हो जाता है, जी। यानी कि बाहरी चिंताओं से मुक्त होकर आंतरिक आनंद को महसूस करने लगता जी, है, जी। ठीक है, और यही वो अवस्था है जो उसके अंदर की साइकिक एबिलिटी को डेवलप करती है, यानी कि आपको वो पावर देती है जो पावर आपको सामान्य जीवन से भिन्न करती है और जी। अलग तरीके का चेंजेस ले आती है, जी, ठीक है। जी, जी। तो ये चेंजेस हैं। अब जैसे कि आप उस दिन जैसे आपके प्रैक्टिकल हुए, तो उससे तो आप सेटिस्फाइड हैं सारा कुछ, तो उससे तो आप संतुष्ट हैं ना सारी जी, चीज़ें, जी, जी। ठीक है। तो अब जो जैसे आपकी ये क्लास शुरू हो रही है, देखिए सेकंड डे की समझ लीजिए आप, ठीक जी। है, तो इसमें आपने पहला क्या लिखा, पहला क्या आपको नोट कराया मैंने? शक्ति के आह्वान के बाद होने वाले परिवर्तन। होने वाले परिवर्तन। तो इन परिवर्तन में शामिल है आपकी निर्मल स्थिति, यानी कि जब आप शक्ति का आवाहन करते हैं तो उसके बाद आप शून्य हो जाते हैं। अभी जैसे इस समय आप बैठे हुए हैं, तो आपने जो एनर्जी ट्रांसफर ली है, आप उस एनर्जी का आपने आवाहन नहीं किया है, ठीक है। तो वो एनर्जी क्या काम करेगी कि वो एनर्जी आपके आसपास होगी, लेकिन फिर भी आप सामान्य महसूस करेंगे, आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपके अंदर कुछ है, ठीक है, नॉर्मल फील करेंगे। लेकिन जब आप मंत्र पढ़ के उस एनर्जी का आवाहन करते हैं, उस एनर्जी को बुलाते हैं, मंत्र क्या है? मंत्र है एक विशिष्ट तरीके से वेव्स और फ्रीक्वेंसी, यानी तरंगें और फ्रीक्वेंसी, जब आप उसको पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जो एनर्जी उस मंत्र की उस फ्रीक्वेंसी से, उस वेव्स तरंगों से जुड़ी हुई होती है, वो अट्रैक्ट होती है, वो आ जाती है आपके पास, ठीक है। तो अब जो आपने एनर्जी ट्रांसफर ली, ये एनर्जी के दो तरीके हैं। एक तो क्या है, ये बाहर रहेगी, ठीक है। दूसरी क्या है कि ये
अगर बाहर नहीं आप रखना चाहते हैं तो आपके शरीर के अंदर रहेगी, ठीक है, लेकिन वो शरीर के अंदर शांत अवस्था में रहेगी, ठीक। लेकिन जब आप आवाहन करते हो तो यही एनर्जी आपके मस्तिष्क को प्रभावित करेगी और उसके बाद आपका थॉटलेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो शक्ति की एनर्जी की पहली अवस्था, ठीक है। अब ये नोट कर लिया आपने सारा कुछ के निर्मल स्थिति। हाँ, निर्मल स्थिति आ जाती है जब आप किसी एनर्जी को आवाहन करते हैं तो निर्मल स्थिति आती है, यानी कि व्यक्ति थॉटलेस हो जाता है जी। ओके। आप सेकंड पे आ जाइए आपके, जैसे ये हो गया आपका कि व्यक्ति थॉटलेस हो गया। इसके बाद अब हम क्वेश्चन क्या करें जी। कैसे हम समझें कि जो हमारे अंदर एनर्जी है वो हमें किस तरीके से गाइड करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सही होना चाहिए व्यक्ति का, ठीक है। और कोशिश ये की जाती है कि ये जो एनर्जी है ये एनर्जी आपको पैरानॉर्मल दुनिया को समझने के लिए, इंडिविजुअल दुनिया को समझने के लिए, उन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए जो आंसर आज तक और कोई आपको नहीं दे पाया, ठीक है, या नहीं दे सकता है, जो कहीं किताबों में नहीं है, जो आपके पास जवाब नहीं है। इंसान का दिमाग सबसे तेज है, इंसान का दिमाग उसे हर चीज की जानकारी दे देता है, लेकिन जब इंसान के दिमाग की कैपेसिटी खत्म हो जाए, यानी वो ना सोच सके जिस चीज के बारे में, वहां से शुरू होती है पारालौकिक दुनिया। और वहां पे आप ऐसी एनर्जी का सपोर्ट ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या होता है, नोट करिए कि क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नोट कर लिया जी। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए में क्या समझना है आपको, ये समझना है कि जो आप क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया यानी गलत हो गया तो आंसर सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन ही सही नहीं है। जिस तरीके से किसी भी गणित के सवाल को लगाने से पहले सवाल सही होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 9 में से 8 घट सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 में से 8 नहीं घट सकते हैं, ठीक है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब ज्यादातर गलती क्या होती है, जैसे कोई व्यक्ति क्वेश्चन करता है किसी एनर्जी से, ये एनर्जी है, ये कालखंड की यात्रा करके आपको 70 से 80% तक आंसर सही देती है। 100% कोई भी एनर्जी आपको सही आंसर नहीं देती है, लेकिन इतना इंसान का दिमाग डेवलप हो जाता है अपने अभ्यास से, एक्सपीरियंस से, कि वो कैलकुलेट करके उस 80% को 95% तक ले जाता है। ओके। तो अब क्या है कि क्वेश्चन आपको ये समझना है कि जैसे आपने क्वेश्चन किया कि हमारे भविष्य में क्या है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही है या गलत है? ये क्वेश्चन बट मेरे हिसाब से अगर सोचूं तो मेरे भविष्य में क्या है, अगर हालांकि शक्तियाँ तो बता सकती हैं ये चीज़ें, जी बेशक जी बता सकती हैं, बट फिर वहाँ पर नेचर को छेड़ने वाला काम नहीं रहेगा वहाँ पर। देखिए वो आपका कहना सही है, नेचर को छेड़ने वाला, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि मेरे भविष्य में क्या है, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया जी। इसलिए रॉन्ग हो गया। मैं ये बोलने का मतलब जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसको मैं क्लियरली आपको समझाऊंगा क्यों रॉन्ग हो गया। इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी एज 21 है, ओके, 21 आपकी एज है, ठीक है, आपकी पूरी एज 100 साल है, ओके, तो आपकी जो 80 साल उम्र है, ठीक है, इस 80 साल का भविष्य बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इस भविष्य में व्यक्ति बीमार भी होगा, उन्नति भी करेगा, ठीक है, उसका ग्राफ भी गिरेगा, ठीक है, बहुत सारी घटनाएं उसके जीवन में घटित होंगी इस दरमियान में, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हो गया। इस क्वेश्चन के गलत होने के बाद जो आंसर वो सोच रहा है कि उसको जो ऊर्जा है या शक्ति है, वो एनर्जी है, वो उसको आंसर देगी, तो आंसर भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। अभी क्या होता है कि आपको एनर्जी से, जैसे कि नूरी एनर्जी है, ठीक है, इस एनर्जी से या जो भी एनर्जी ट्रांसफर हम करते हैं, जो आपने एनर्जी ट्रांसफर ली है जिस तरीके से, ठीक है, तो अब एनर्जी ट्रांसफर का आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि आपको एक सही डेट देनी है उस चीज को। आप अगर बोलते हो कि मैं इस दरमियान से, यानी इतने से इतने डेट में ये काम करने वाला हूं, ये काम करना मेरा सही है या गलत है, ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिलेगा आपके अंदर कि आपको इस काम को करने से नुकसान होगा या बेनिफिट होगा, ये आप सुनिश्चित करते हो उस ऊर्जा के माध्यम से, उस एनर्जी के माध्यम से, और एनर्जी आपको गाइड करती है। ओके, तो इसलिए क्या है कि एक फिक्स बिल्कुल होनी चाहिए चीज। जब तक क्वेश्चन फिक्स नहीं होगा तब तक आंसर फिक्स नहीं आ सकता है। निश्चितता बहुत जरूरी है। निश्चितता बहुत जरूरी है। अब लोगों का क्या है, एक्चुअल में लोग हर चीज को एनर्जी से जोड़ देते हैं। अब लोगों का क्या है कि लोगों को अगर सिर में दर्द हो गया, ठीक है, तो एनर्जी से बताओ, पेट में
गड़बड़ी हो गई तो एनर्जी से बताओ। यहाँ तक कि हद तो ये हो चुकी है लोगों की कि लोग कहते हैं लूज मोशन हो गए हैं, एनर्जी से बताओ कि ये बंद कब होंगे। नॉनसेंस, ठीक है, समझ पाया आप मेरी बात? आज मैं वैसे हाँ, तो ये पूछने के लिए हाँ, हमारे पास हमने स्कैनिंग के कुछ क्वेश्चन लोगों के इस तरीके से आए, हमने उन्हें मना किया कि हमारा काम ये नहीं है, हम पैरानॉर्मल चीज को मापते हैं, उनका आंसर देते हैं। हमारा काम ये नहीं है कि लूज मोशन कब रुकेंगे आपके, ठीक है, या आपको जो ये प्रॉब्लम है ये कब, क्योंकि ये एक तरीके से इंडिविजुअल दुनिया को समझने के लिए है, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में आपको ये समझना है कि आपको क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। लिख लिया आपने, ठीक है। अब तीसरे स्टेप पे आ जाइए आप। तीसरे स्टेप में आपको जो चीज़ें हैं, तो उन तीसरे स्टेप में आपकी चीज़ें क्या आती हैं कि जो आपको जानकारी मिल रही है एनर्जी के माध्यम से, तो जो आपको एनर्जी के माध्यम से जानकारी मिल रही है, तो वो जो जानकारी आपको एनर्जी के माध्यम से मिलती है, उस जानकारी की बारीकी तक जाना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आप किसी एनर्जी से कुछ पूछते हैं, यानी इंडिविजुअल वर्ल्ड के बारे में आप कुछ पूछते हैं, आपको कुछ दिखाया गया, ठीक है, दिखाया गया तो आपको उसके बारे में पूछना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन रखना है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, ठीक है। आपको बात को जब तक समझना है जब तक वो पूरी क्लियर ना हो जाए, ठीक है। जब वो पूरी क्लियर हो जाएगी तभी आप उस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि अब ये सही है। जब तक वो सुनिश्चित ना हो तब तक आप उसको पूछते रहें लगातार। तो ये आपको समझना होगा, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, तभी आप उस चीज़ की गहराई समझ पाएंगे, अन्यथा आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब आप ये करेंगे तभी वो चीज़ होगी, अगर आप नहीं करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको रिवीजन करने हैं, धीरे धीरे चीज़ें करनी हैं, और उसके बाद आपके धीरे 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 और भी हम आपको आगे सिखाएंगे कि जो अभी आपको 3 चीज़ें आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब 3 चीज़ों के बेस पे आप आगे बढ़िए, ठीक है। और इसके बाद जो जैसे नेक्स्ट स्टेप आएंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप नेगेटिव एनर्जी को ट्रेस करेंगे। ओके, इस लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने आपको? प्रश्न गलत ना हो। प्रश्न गलत ना हो। इसके बाद कुछ नहीं लिखा, इसके बाद कुछ नहीं लिखा है। प्रश्न गलत ना हो के बाद एक और चीज़ आप नोट करो, वो चीज़ नोट ये बोला था मैंने आपको आखिरी में कि कड़ी की आखिरी कड़ी तक जाएं। अच्छा जी, ठीक है, प्रश्न की आखिरी कड़ी तक जाएं। इनको आप चाहे तो ऊपर नीचे 1 2 3 4 ऐसे करके बाद में चेंज कर सकते हो, इनको अपने सीरियल से इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आपको इसमें आपको ये समझना है, ठीक है, ये आपको लिखाते जा रहे हैं, अगर इनको डाल लेना अपने दिमाग में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रश्न की आखिरी कड़ी तक जाएं, यानी कि इसमें ये है कि आप स्टेप जाने हैं वो। हाँ, जैसे मान के चलो, देखो ऐसा है ना, जैसे आपने किसी को पूछा, जैसे मान के चलो, सपोज करो, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे आपने पूछा किसी चीज को, ठीक है, आपने पूछा अच्छा ये बताओ कि मेरे साथ कल ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। आपको क्या आंसर आया? आपको आंसर आया निगेटिव एनर्जी आई थी, ठीक है। ओके, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? आपने क्वेश्चन किया कि कल मेरा गला ऐसे लगा मुझे जैसे सोते समय कोई मेरा गला दबा रहा है, और जब मेरी आंख खुली तो वहां कोई नहीं था, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जैसे ये था, आपने एनर्जी को आवाहन किया, यानी एनर्जी को मंत्र के माध्यम से बुलाया, और फिर से आप थॉटलेस हो जाते हैं। ओके, तो जैसे ही आप थॉटलेस हो जाते हैं एनर्जी को बुलाने के बाद, इसके बाद आप ये क्वेश्चन करते हैं कि कल सोते समय मेरा किसी ने गला दबाया, ठीक है। तो इसके बाद जब आप ये पूछते हो तो एनर्जी आपको बताती है कि ये तुम्हारा साइकोलॉजिकल वहम है, ठीक है। अगर ये बता दिया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर आगे कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। और अगर आपको ये एनर्जी के माध्यम से आपके अंदर ये थॉट पता लगता है कि कल जो गला दबाया ये किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से हुआ, ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जी की वजह से हुआ, ये क्वेश्चन का आंसर मिलते ही फिर आपको एक सेकेंड, ये लीजिए चाय लीजिए जी। ये बारीकियां बहुत जरूरी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एनर्जी ट्रांसफर लेने के लिए आए,
ठीक है। उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सटीक आंसर हैं, जैसे कि वो शाहीन दास जी जिसमें कि, और देवी प्रिया दास जी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं, और अभी क्या है कि हम क्लासेस के बेस पे ये तमाम चीज़ें आपको समझाते हैं ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कि मिस हो जाए, जो कि आप समझ ना पाएँ, ठीक है ना। जी। तो उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। चाय लीजिए। जी। तो इसमें आपने नोट किया, तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका इसके आगे आया, क्या क्या बोला मैंने कि क्वेश्चन की जड़ तक जाएं। जी, तय तो आखिरी तक जाती है। हाँ, आखिरी तक जाएं। तो इसमें आपको क्या पता करना है कि जैसे कि इसमें बोला गया है कि आखिरी तक जाएं, तो आपको जैसे पता लग जाता है कि ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से हुआ, ठीक है। तो आपको रुकना नहीं है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पुट अप करो। अच्छा, ओके, ये नेगेटिव एनर्जी कैसे आई, ठीक है। इसके बाद आपको इसका आंसर मिलता है कैसे आई। फिर आपको ये क्वेश्चन करना है, ये नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक आई या किसी की छेड़छाड़ की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। जब आपको ये आंसर मिल गया, ठीक है। इसके बाद फिर एक और प्रश्न पे आप जाएं कि ऐसा अगर किसी ने किया तो क्यों किया, ठीक है। और इसके अलावा अगर ये ऑटोमेटिक आई तो कैसे आई, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपको बार बार पुटअप करनी है, ठीक है। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये जो आपको मेथड बता रहा हूँ, ये तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर पर लागू करता है बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। खुद से जो चीज़ें करी जाती हैं, ठीक है, जैसे आप खुद से किसी एनर्जी को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है, ये सारे सूत्र उस पर लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये पॉइंट भी लगभग उसमें मिले जुले होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट उसके चेंज हो जाते हैं और कुछ पॉइंट एनर्जी ट्रांसफर लेने वालों के लिए चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप सटीक तक पहुंचेंगे, यानी आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे हुआ, क्योंकि क्या होता है कई केस आपके पास ऐसे आएंगे जिनमें लोग आपको ये बोलेंगे कि हमारे ऊपर किसी ने कर दिया, ठीक है, या किसी ने नेगेटिव एनर्जी भेज दी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वो साइकोलॉजिकल वहम में है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार होकर आपके पास आएंगे, ठीक है। तो अगर वो लोग वहम में हैं तो आपको उनके वहम को दूर करना है। जो एनर्जी के माध्यम से आपको जो डायरेक्शन मिलेगी, जो आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ था, तो आपको वो सही तरीके से एनालाइज करना है और उसके बाद ही सामने वाले को आंसर देना है। तो ये इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने आप में उतारनी पड़ेंगी, और इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से आप चीज़ें करेंगे, तो इसके बाद आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। जी। इसके अलावा और कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो? मैं एक्चुअली उस दिन घर गया तो मैं सोच रहा था कुछ। हाँ, मेरे मन में कुछ सवाल थे। हाँ, जिसमें से पहला मतलब ये था जैसे ये आप नोट कर लो जी। आप जो नेक्स्ट डे की अगले दिन कल आप आएंगे ना क्लास के लिए, तो आगे के फिर हम आगे के आपको बताएंगे पॉइंट। ये पॉइंट के अलावा आगे के हम आपको पॉइंट बताएंगे, और आज आप इन पॉइंट पे, हाँ जी, बताए गए हैं, इन पॉइंट्स को आप रिवाइज करेंगे, इनको आप रिवीजन करेंगे। और फिर अगर आपके कोई और क्वेश्चन जनरेट होते हैं, आपको लगता है कोई और आपकी क्वेरी है, तो वो आप कल की क्लास में उसको अपना जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है। अभी आप बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे थे कल के क्वेश्चन में? नहीं, मतलब मैं यहाँ से जब गया, हाँ, तो ये सोच रहा था कि होता क्या करके। सबसे पहले तो अगर कृपा होगी तो मुझे बताएंगे उनका स्वरूप कैसा है करके, जिनका मैंने ट्रांसफर। देखिए, जो एनर्जी है, एनर्जी का पहले तो क्या होता है कि एनर्जी का कोई स्वरूप नहीं होता। चाय लीजिए। जी। एनर्जी का कोई स्वरूप नहीं होता है, ठीक है। और एनर्जी के स्वरूप भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से हम बोलते हैं कि परमात्मा, ठीक है, परमात्मा निराकार है, ठीक है। क्यों निराकार है? क्योंकि उनका मूल स्वरूप ही निराकार है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा है, ठीक। अब इसके बाद जब वो साकार स्वरूप में आते हैं, ठीक है, तब आप उन्हें अलग अलग स्वरूप में देखते हो, जैसे कि राम जी, कृष्ण जी, ठीक है, और अलग अलग, ठीक है। हाँ, तो जब आप साकार स्वरूप में एनर्जी को प्रकट करते हैं तो उनके रूप हो जाते हैं, रंग हो जाते हैं, आकृति हो जाती है, लेकिन निराकार में आकृति नहीं होती है। तो ये जो आपको एनर्जी ट्रांसफर की गई है, ये एनर्जी ट्रांसफर नूरी एनर्जी है, ठीक है। ये नूरी की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है ये ब्लू एनर्जी है, ठीक है, ब्लू एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो आपने नूरी ब्लू एनर्जी आपने जो ट्रांसफर ली हुई है, ठीक है, तो इस एनर्जी का क्या है कि जब आप इसको साकार करेंगे तो साकार में इसका पूरा स्वरूप ब्लू है। एक तरीके से वॉरियर या योद्धा जो होते हैं, इस तरीके से इनका स्वरूप है, ठीक है। जिस तरीके से आप टीवी सीरियल में देखते आए हैं, ठीक है, तो उस तरीके का स्वरूप है इनका साकार स्वरूप में। लेकिन अगर साकार में आप नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ क्या है, आपको आंसर मिलेंगे अपने अंदर,
आपको इनका रूप नहीं दिखाई देगा, जी जी जी। इनका कुछ नहीं आपको देखेगा, आपको सिर्फ पता लगेगा कि ऐसे से ऐसा हो रहा है, या ज्यादा आप कोशिश करेंगे तो आपको डार्क एक सर्किल दिखाई देगा जो ब्लू कलर का सर्किल होगा। जी जी। ठीक है। और अगर फिर आप चाहते हैं कि इनका रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है, तो उसके लिए आप एक काम करिएगा कि फिर आप क्या काम करिएगा कि क्वेश्चन करिएगा जी। ध्यान की उस अवस्था में जब आप इन्हें आवाहन करेंगे तो आप क्वेश्चन करिएगा, इनको बोलिएगा कि या रिक्वेस्ट करिएगा कि हम चाहते हैं कि आप साकार स्वरूप में आए। तो ये जो ब्लू एनर्जी में आपको नजर आएंगे ये उसके बाद साकार स्वरूप में आ जाएंगे, और जो आपको स्वरूप दिखाई देगा वो स्वरूप अलग होगा। और जैसा मैंने आपको एक दायरा दिया है कि ये एक योद्धा के तरीके से देखेंगे, अगर मैं आपको पूरी तरीके से बोल दूं कि ये ऐसे दिखेंगे, ठीक है, तो एनर्जी का कोई स्वरूप नहीं होता है, वो कुछ चेंजेस भी ला सकती है अपने रूप में। ठीक है, किसी को थोड़ा सा चेंजेस दिखेगी, किसी को थोड़ा सा चेंजेस दिखेगी। ठीक है, तो जो आप देखोगे तो वो आपके स्वयं के एक्सपीरियंस पर बेस होगा। ठीक है ना। और बाकी जो फर्स्ट क्लास में आपको पहले दिन जो आपको कराए गए थे प्रैक्टिकल, तो विजुअली का भी आपको समझाया गया था कि विजुअली में किस तरीके से होते हैं, और इन विजुअल जब आप चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से किया जाता है, तो वो आपको फर्स्ट क्लास में समझाया गया था। सेकंड क्लास में आपको ये तमाम चीज़ें समझाई गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अलग समझाया जाएगा। इसके बाद फिर आपको समझाया जाएगा कि प्रोफेशनल कैसे बना जाता है। ठीक है, और किस तरीके से जब आपके पास प्रोफेशनल तरीके से केस आएगा, इस तरीके का किसी निगेटिव एनर्जी को आपको क्लीन करना होगा, या किसी हाउस के अंदर होने वाली, किसी घर के अंदर होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी, मींस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को पहले समझना होगा क्या होती है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी मतलब ये है ऑटोमेटिक फैन चल जाना, ऑटोमेटिक टीवी चल जाना, किसी की मौजूदगी का एहसास होना, यानी कि वो सिचुएशन जो पैरानॉर्मल है, यानी कि अलग है। ठीक है, हालांकि कुछ दिन जब घर से निकल था उससे मतलब एक हफ्ते के अंदर ही ऐसा मेरे घर में हुआ था जी। पहले तो मुझे हुआ था, हाँ, फिर 2 बार मैंने महसूस किया, उसके बाद फिर मेरी वाइफ को भी हुआ था जी। तो उसने भी 2 बार क्या हुआ था, थोड़ा तेज बोलेंगे? उस 2 या 3 बार उसने मतलब महसूस किया था। हाँ कि कोई मतलब देख रहा है दूर से जी। या फिर कोई सडनली एकदम कमरे में गया जी। तो अकेली रहती थी तो सिहर जाती थी थोड़ी सी, जी। बट उन्होंने महसूस किया ये चीज़। जी। और मेरे को भी काफ़ी कभी ऐसा लगता था कि क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो जगह जी। और रोज़ का कम से कम डेड बॉडी वहाँ से निकलता ही निकलता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का जी। हॉस्पिटल। जी। और पीछे में ही वहाँ पर हम लोग घर के पीछे में ही पोस्टमार्टम गृह है। जी। तो हम लोग को कभी कभी मतलब ऐसा फील होता था कि कुछ तो है वहाँ पर ऐसा करके जी। परंतु टाइम फिर निकलते गए, फिर वापस रहने के फिर हम लोग आदी भी हो गए। हाँ। बट बीच में कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ, लेकिन अभी मेरे निकलने से 1 हफ्ता पहले करीब ऐसा 2 बार हुआ था। तो इसके लिए आप जी बोलिए। और उनके साथ मुझे समझ में नहीं आता कि वो मुझे अक्सर कभी भी जैसे सपने में पता नहीं उसको वो सपने में बोलती है, वो हकीकत बताती है कि मुझे सपने में आज दुर्गा माता देवी तुमसे प्रसाद मांगी, भोग मांगी है। किसी दिन सपने में बोलेगी कि गुरुवार का फास्ट होते हैं, मुझे सपने में आज फलाना देवता दिखे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता उसका क्या फंडा है उसका। देखिए ये जो सपने लेकिन है कि मुझे जैसा फील करो ना जी, तो जैसे आप बैठा था हल्की से मुझे महसूस थी आपको जो हो रहा है जी। एक पॉजिटिव चीज में चेंजेस होते हैं। मैं बाहर से कितनी भी चीजें सोच के आऊँ मैं, इस घर के दहलीज पे आने के बाद वो चीजें होती है खत्म हो जाती है जी। तो एक पॉजिटिव ऑरा होता है, वो सेम मैं उसको भी फील करता हूँ। मैं अगर मैं कभी डिप्रेस रहूँ मैं उसके पास कोई जाके बैठ गया जी तो नॉर्मली शांत हो जाता तो देखिए आपको अपनी वाइफ को बोलना चाहिए स्पिरिचुअलिटी के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने सपने के विषय में उनके बताया तो ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। और एक और आपने जैसे कि बात बोली कि आपके घर के पीछे एक हॉस्पिटल है ऐसे, तो देखिए क्या है कि ये नियम लागू नहीं होता है कि हॉस्पिटल है तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ से आएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कहीं से भी आ सकती है। हॉस्पिटल में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर काम करते हैं, लेकिन उनके साथ कई बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है कि उन्हें महसूस हो जाए कि कुछ है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जी डिपेंड करती है उस एनर्जी की स्मृति के ऊपर। ठीक है, और ये नियम भी लागू नहीं होता है कि हॉस्पिटल से नेगेटिव एनर्जी आएगी। ठीक है, हो सकता है कि वो नेगेटिव एनर्जी जनरली कहीं से आ गई हो। ठीक है, और माहौल से भी होता है कि वो कहीं से भी आ जाती है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि कैसे हो गया ऐसे, ठीक है, सडन से। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार केस हमारे पास ऐसे आते हैं कि जैसे कोई बच्चा है ट्रेवल करके आया एकदम से, फिर वो अजीब सी हरकतें करता है,
रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाई खिलाते हैं, कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद जब उसको पॉजिटिव एनर्जी हील करते हैं हम कॉल के माध्यम से या तो मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से, जब पॉजिटिव एनर्जी हील करते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी के सर्किल में वो आ गया था उस ट्रैवल के दौरान, वो नेगेटिव एनर्जी का सर्किल हट जाता है, वो पॉजिटिव ऑरा में आ जाता है, ठीक हो जाता है। ये एक साइंटिफिक तरीके से है, आप कह सकते हैं ये एक अलग तरीके का विज्ञान है जो हमारा पुरातन प्राचीन विज्ञान है हमारी संस्कृति का। तो इस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, जो आपने की है ये पॉजिटिव एनर्जी है, इसके बेस पे आप नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं। और जिस तरीके से आप ये चीज़ें सीख रहे हैं, तो ये आपकी जो क्लासेस हो रही हैं 11 दिन की या जितने भी दिन की है, ठीक ना जी, तो इसमें आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा और लास्ट तक आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा कि आप प्रोफेशनल के लिए रेडी हैं, आप इस तरीके के केस हैंडल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टाइप भी देंगे, लाइकवाइज आपको कोई चीज दे देंगे स्कैनिंग के लिए या कुछ प्रश्न देंगे, तो फिर हम आपसे जो भी क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो आपको उनके आंसर दे रहे होंगे, जिससे हम समझ पाएंगे कि आपने जो इतने दिन की प्रैक्टिकल क्लासेस हमारी ज्वाइन की वो आपको एक्चुअल में कितना समझ में आया। फिर अगर कोई गलती रह गई होगी तो वहाँ पे सुधार करेंगे, फिर आपको उसी हिसाब से चलना होगा, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ सही हैं और कहाँ पे गलत जा रहे हैं। तो अपनी गलती को सुधारिएगा और सही की तरफ आगे बढ़िएगा, तो कभी आप गलत नहीं होंगे। जी जी जी। तो इस तरीके से आपको लास्ट में, जैसा कि शिवकेशी जी ने बोला, इस तरीके से फिर से आपके प्रैक्टिकल लिया जाएगा लास्ट क्लास के दौरान, ठीक है। और इस दरमियान आपको रिवीजन कराया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र लेने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप किस 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 चीज़ को कर सकते हैं और किस तरीके से आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ मिलता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो आप इसी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक हुनर है। जी जी, ठीक है, आप कंट्रोल कर सकते हो, उन चीज़ों को कर सकते हो, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जी, जी। तो इस तरीके से जब आप चीज़ें करेंगे धीरे धीरे, तो वो तमाम चीज़ें फिर हो जाएंगी। जी जी। बाकी आपको आज की क्लासेस का समझ आ गया सारा जी, कुछ? जी, समझ गया। और कुछ डाउट या क्वेश्चन? नहीं। सारा कुछ हो गया ना? जी जी। ओके। पर एक चीज़ है, हाँ। जैसे हम स्कैनिंग के लिए स्कैनिंग के लिए हाँ। जैसे जैसे आप हमारे साथ बैठ गए तो हाँ। मेरे साथ एक शक्ति चल रही है, तो वो तो आपको पता चले जाना है हाँ। कि कोई ना कोई शक्ति है बोल के। बट ये है कि सामने वाले को बोलते नहीं है कुछ। किसी के पास भी कोई भी पावर रहेगी तो बोलेगा नहीं किसी पर कि आपके पास फलाना पावर है। मैं आपको एक बात बोलूँ, इसमें होता क्या है जनरली, बहुत सारे लोग, क्या होता है जब कोई व्यक्ति कोई कॉन्सेप्ट लेके आता है तो लोग उसको चुराते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो ये जैसे हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे मानस विद्या का, ठीक है, और इसके साथ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो आपने अभी जैसे कि बात रखी कि कोई और जो स्कैनिंग का हम लेके आए थे कॉन्सेप्ट, तो ये क्या था कि लोग इस चीज को ओके चुराने की कोशिश करते हैं, इसको मतलब अलग तरीके से क्लियरफाई करते हैं बिना नॉलेज के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने बोला कि वो तो शक्ति देख ही लेगा, ठीक है। इसका एक सिस्टम होता है, देख व्यक्ति जब पाता है जब आप अपनी एनर्जी को ओपन रखते हैं। नोट करिएगा, अगर आप ओपन करके आते, ठीक है, ठीक है, अगर आप ओपन करके आते वहां से, ठीक है, यानी ओपन करके रखते हैं इनको, तो वो ट्रेस हो जाती, ठीक है। जी जी जी। और आप ओपन नहीं रखे हैं, यानी कि वो एनर्जी इस समय कहाँ पे है, अज्ञात में है, एक तरीके से आपके अंदर छुपी हुई है, ठीक है। या इसके अलावा एक और मेथड होता है एनर्जी का कि वो आपको दूर से नजर लगती है, ठीक है। तो जब वो छुपी हुई है, तो जो छुपी हुई है उसको इंसान देखेगा कैसे? जी जी, ठीक है, तो नहीं देख सकता है वो, मतलब उसको कहीं भी जाना है बेटर है कि क्लोज करके जाए। अगर किसी नहीं, जरूरत क्या है, आप खोल के रखो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपकी एनर्जी कितने लेवल की है, ठीक है। आपकी एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी के लेवल की है, ठीक है, हाई तरीके की तरंगे हैं आपकी एनर्जी की, ठीक है, और हाई कैपेसिटी है, ठीक है। तो लो कैपेसिटी वाला कैसे आपकी एनर्जी को ट्रेस कर सकता है? जी उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि सामने वाले के पास भी तो कोई पावर होनी चाहिए कि उसे देख पाए। जब उसके पास कोई पावर ही नहीं है या फिर ऐसी पावर नहीं है जिसके थ्रू उसे चीजें विजुअल होती है, तो हाउ ही विल कम टू नो, उसको कैसे पता चल पाएगा कि सामने वाले के पास कुछ है? क्योंकि क्या है कि जैसा कि कई बार लोग बोलते हैं कि हमें कोई शक्ति या कोई एनर्जी नहीं दिखी उस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। तो क्या है कि वो जितना सीख के, जितनी नॉलेज को सीख के प्रेजेंट करते हैं, उन्हें अंदर का मेथड पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप देख ही नहीं सकते हैं जब तक वो क्लोज है, और क्लोज को भी अगर देखना है तो इसका मेथड अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की चीज़ होती है। ये सिंपल नहीं कर सकते हैं आप इसको, बड़े लेवल पे आप इसको डीपली जाएंगे तभी वो चीज़ नज़र आएगी। वो पहले धुंधली नज़र आती है, फिर धीरे 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 जितनी आप ध्यान की अवस्था में, जितनी ज़्यादा निर्मल स्थिति, जितने ज़्यादा थॉटलेस आप होते हैं, तभी आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। वो भी वही समझ सकता है जो व्यक्ति पॉजिटिव होगा, जो व्यक्ति किसी की एनर्जी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है,
ठीक है। जिस व्यक्ति का इंटेंशन गलत नहीं है वही उस चीज़ को कैप्चर कर सकता है, अन्यथा और कोई व्यक्ति कैप्चर नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ में आप ना पड़ें कि कोई अगर आप एनर्जी खोल के रखोगे तो कोई उसको ट्रेस कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना कोई आपसे वो एनर्जी दूर कर सकता है, क्योंकि वो एनर्जी तो आपसे जुड़ी हुई है। तो ये तमाम तरीके के हैं और इसके बेस पे हम आपको जो नेक्स्ट क्लासेस होगी आपकी तीसरे दिन की, तो उसमें आपको फिर हम बताएंगे। ठीक है, ओके। मछली वगैरह भी ले लीजिए।